बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी बॉडी की टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है और हमारे ब्लड के प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि फ्री कोलेस्ट्रॉल, और ये अटैच टू सम लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन के जो फैटी एसिड हैं उनके अंदर भी ये एज आ कोलेस्ट्रोल ही कोलेस्ट्रोल एस्टर के तौर पर प्रेजेंट हो सकता है। ये भी एसिटाइल को ए से ही फॉर्मेशन इसकी होती है। और कहाँ पर ये फॉर्मेशन होती है, तो ये बॉडी में बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस होती है। और बॉडी से ये एलिमिनेट कैसे होता है, तो स्टूडेंट्स ये बाइल की शक्ल में, बाइल सॉल्ट की शक्ल में बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। जब ये इस्तेमाल हो जाता है एज अ वेस्ट, फिर ये बाइल सॉल्ट बन जाते हैं और फिर बॉडी से ये एलिमिनेट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है बॉडी से। बॉडी के अंदर जितने भी दूसरे स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हैं, विटामिन डी है और बाइल एसिड्स हैं, इन सब की सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। कि स्टीरॉइड्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, स्टीरॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स की बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन ये फूड में नहीं चाहिए होता है। क्यों नहीं फूड में चाहिए होता है? क्योंकि बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल के अंदर 27 कार्बन पाए जाते हैं और ये सिंथेसाइज होता है एसीटेट से। हमने ऊपर बात की है एसिटाइल को ए से। एसिटाइल को ए और एसीटेट एक ही बात है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तमाम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के। सेल मेम्ब्रेन का आपको पता है ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके अलावा ये स्टीरॉइड्स का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर होने का मतलब है कि स्टीरॉइड्स इससे बनते हैं। अब स्टीरॉइड्स कौन कौन से स्टीरॉइड्स हो सकते हैं? ये विटामिन डी हो सकता है, ये स्टीरॉइड हार्मोन्स हो सकते हैं, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हैं, ये स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ये भी इसी से बनते हैं। इसके अलावा बाइल एसिड है, दैट इज आल्सो अ स्टीरॉइड, और ये इसी से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। इसके अलावा लिपोप्रोटीन्स जो कि लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में, इनका कंपोनेंट भी एक कंपोनेंट ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं लिवर को थ्रू कोलेस्ट्रॉल एस्टर ऑक्सीडेशन। अब हम कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस देखते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, बॉडी खुद कैसे सिंथेसाइज करती है। बेसिकली इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। फिर पहले हम सिंपली इन 4 स्टेप्स को पढ़ेंगे, फिर इन 4 स्टेप्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो पहले हम इनको सिंपली एक एक स्टेप में देख लेते हैं, फिर हर स्टेप की डिटेल को देखेंगे। सबसे पहले 3 एसीटेट मॉलिक्यूल्स, ये इनकी कंडेंसेशन होती है और इनसे बन जाता है एक अदद मेवेलोनेट। मेवेलोनेट का एक मॉलिक्यूल, 3 एसीटेट मिलते हैं तो मेवेलोनेट का एक मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट स्टेप में यही मेवेलोनेट ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड आइसोप्रीन यूनिट में। आइसोप्रीन यूनिट वो यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होता है, तो एक लॉन्ग चेन किसी भी मॉलिक्यूल की बनती है। तो अब मेवेलोनेट से एक ऐसा यूनिट बन जाएगा जो बार बार एक दूसरे के साथ अटैच होके कोलेस्ट्रॉल की लॉन्ग चेन बनाएंगे। अब इससे स्क्वेलिन बनेगा। ये जो एक्टिवेटेड आइसोप्रीन यूनिट बना था, इससे स्क्वेलिन बनेगा और स्क्वेलिन में 30 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और ये किस तरह का होता है? ये लीनियर चेन होती है। ठीक है, ये इसमें रिंग्स नहीं है, ये लीनियर चेन की शक्ल में बनेगा।
फोर्थ स्टेप में यही स्क्वेलिन जो कि लीनियर चेन की शक्ल में बना था, ये 4 रिंग्स की शक्ल में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें रिंग शेप आ जाएगी और रिंग्स की तादाद कितनी होगी? 4 रिंग्स होंगे। इन 4 रिंग्स वाले जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहा जाता है। इस स्टीरॉयड न्यूक्लियस में बहुत सारी फर्दर चेंजेस होंगी, जिसके रिजल्ट में ये कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम इन स्टेप्स की डिटेल देखते हैं। फर्स्ट में हमने कहा कि 3 एसीटेट मिलकर मेवेलोनेट बनाते हैं। तो ये किस तरह से होता है, अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए आप, तो ये एक एसिटाइल CoA है, CH3 COO ये एसिटाइल CoA का एक मॉलिक्यूल है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल सबसे पहले आपस में मिलेंगे, और जब ये आपस में मिलेंगे तो इस तरह से आप देखें कि ये CH3 ये एक एसिटाइल CoA का ये इतने वाला हिस्सा, ठीक है, एक एसिटाइल CoA का इतना हिस्सा, ये एक दूसरे एसिटाइल CoA के साथ जो कि CH3 था, उसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पर ये सारा अटैच हो जाएगा। CH3 की बजाय अब ये हो जाएगा CH2 और C+O। ठीक है, यहां से जो CH3 C+O था, अब ये क्या बन गया? CH2 C+O। ये CH3 C+O और ये दूसरे एसिटाइल CoA के साथ मिला CH3 C+O और आगे S-CoA। ठीक है, तो एक एसिटाइल CoA का S-CoA निकल जाएगा और वो दूसरे एसिटाइल CoA के साथ अटैच हो जाएगा। तो अब चूंकि ये 2 एसिटाइल CoA ही एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो अब इसका नाम होगा एसिटाइल CoA, यानी कि ऐसा एसिटाइल CoA जिसके साथ एक एसिटो ग्रुप अटैच है। ये एसिटो ग्रुप है और ये एसिटाइल CoA के साथ अटैच है। नेक्स्ट स्टेप में एक और एसिटाइल CoA, जब हमने बात की है ना स्टार्ट में कि 3 एसिटाइल CoA मिलते हैं तो मेवेलोनेट बनता है, तो अब यहाँ पर एक और एसिटाइल CoA इस मॉलिक्यूल में शामिल हो जाएगा। अब आप देखें कि जब इसमें 3rd एसिटाइल CoA एंटर हुआ है, तो ये वाली चीज़ ये सेम इसी तरह लिखी हुई है, ये वाली चीज़ यहाँ इसी तरह लिखी हुई है, ये वाली चीज़ ये इसी तरह लिखी हुई है, जबकि ये जो हाइड्रोजन इथाइल है ना, ये हम इधर ले जाएंगे, चाहे ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें, तो एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, वो अल्कोहल बन जाएगा और CH3 हमने इस तरह लिख दिया, यानी कि ये मॉलिक्यूल रीअरेंज हो गया। ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है ना, ये रीअरेंज हो गया। ये रीअरेंज होके यहाँ तक ये वही वाला पहले वाला ऊपर वाला ही है। ठीक है, और जो नया एसिटाइल CoA है, एसिटाइल CoA क्या होता है? CH3 C+O। ठीक है, तो ये एसिटाइल CoA है हमारे पास। अब ये नया एसिटाइल CoA जो है, ये यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया है। CH3 जो है उसका एक हाइड्रोजन निकल गया, ये CH2 और ये C+O नेगेटिव। तो ये नया CH जो एक एसिटाइल CoA है, ये यहाँ पर इसमें ऐड हो गया। तो अब इसके पास 3 एसिटाइल CoA आ गए हैं। अब इसका नाम क्या होगा? अब आप यहाँ से देखें कि इस कार्बन को छोड़ के, इस हिस्से को छोड़ के हम नाम देते थे ना फैटी एसिड को, तो यहाँ पर इस कार्बन का नाम अल्फा और इस कार्बन का नाम बीटा है। तो इसी हिसाब से बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है ना, तो इस वजह से इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी, और बीटा के साथ ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो फिर दोबारा हम क्या लिखेंगे? बीटा मिथाइल, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल, ग्लूटाराइल CoA, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल, ग्लूटाराइल और CoA इसके साथ अटैच है, इस वजह से CoA। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, HMG। ठीक है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल CoA, HMG CoA। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको, इस कंपाउंड को इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल, ग्लूटाराइल CoA बना है, ये मेवेलोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेवेलोनेट में ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा? 2 NADH ये अपने हाइड्रोजन डोनेट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे NADP+ में, और साथ में
CoASH जो यहाँ पर ये था, ये भी इसमें से निकल जाएगा, तो ये मेवेलोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें देखें तो यहाँ से ये SCoA ये रिमूव हुआ है और उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया है और इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया है मेवेलोनेट में। सॉरी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन अटैच हुआ है। O तो इसके साथ ऑलरेडी था ना, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, जो यहाँ से NADH को NADP में कन्वर्ट किया था ना और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हुए थे, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से 3 एसीटेट ये जब आपस में मिले तो एक मेवेलोनेट का मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट में ये मेवेलोनेट का मॉलिक्यूल ये एक्टिवेटेड आइसोप्रीन यूनिट में कन्वर्ट होगा। तो चलें हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो चलें अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मेवेलोनेट टू 2 एक्टिवेटेड आइसोप्रीन्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ये एक मेवेलोनेट का मॉलिक्यूल बनाया है, तो ATP ब्रेकडाउन होगा ADP में। इस दौरान जो फॉस्फेट रिलीज होगा वो इस मेवेलोनेट के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ आप देखें कि ये फॉस्फेट मेवेलोनेट के साथ, यहाँ तक ये मेवेलोनेट था और उससे आगे ये फॉस्फेट अटैच हो गया है और ये फॉस्फेट कहाँ से आया है? ATP के ब्रेकडाउन होने से। नेक्स्ट स्टेप में एक और ATP ब्रेकडाउन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ADP में और इससे रिलीज होने वाला फॉस्फेट, ये जहाँ पहले एक फॉस्फेट अटैच हुआ था उसके साथ एक मजीद फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। तो पहले इसका नाम था 5-फॉस्फोमेवेलोनेट, क्योंकि 5th कार्बन के साथ इसने मेवेलोनेट में फॉस्फेट अटैच हुआ था। ये 1 2 3 4 5, जबकि अब इसका नाम हो जाएगा 5-पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट। अब पायरो का लफ्ज इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 फॉस्फेट हैं। जब 2 फॉस्फेट इकट्ठे होते हैं तो हम उसके लिए पायरो का लफ्ज यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसी 5-पायरोफॉस्फेट में मजीद एक ATP के ब्रेकडाउन होने से ADP कन्वर्ट होगा और जो फॉस्फेट रिलीज होगा वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और इसकी जगह पर ये फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर फिर एक फॉस्फेट ऐड हो गया है, लेकिन अब पोजीशन फॉस्फेट की डिफरेंट है। अब ये कौन से कार्बन पे अटैच हुआ है? 1st, 2nd और 3rd, ये 3rd कार्बन पे अटैच हुआ है। इस वजह से अब इसका नाम 3-फॉस्फो-5-पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट होगा। ठीक है, बाकी 5-पायरोफॉस्फोमेवेलोनेट वाला वही नाम और उस नाम के साथ 3-फॉस्फो का लफ्ज भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये रिमूव हो जाएंगे और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। अब ये कंपाउंड किस तरीके से बना है? आप यहाँ से देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर रिमूव हो गया और ये वाला फॉस्फेट के तौर पर रिमूव हो गया। अब यहाँ से चेन स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है ना, तो CH2 के बाद यहाँ से ये बॉन्ड खत्म होने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड और बाकी सारा आप देखें कि वही कंपाउंड है। ठीक है, इसमें से ये 2 चीजें, एक ये और एक ये 2 चीजें रिमूव हो गई हैं। अब इसका नाम क्या होगा? डेल्टा-3 आइसोपेंटेनॉइल पायरोफॉस्फेट। डेल्टा-3 ये 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अब इस साइड से इसकी नंबरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को स्टार्ट में नहीं होना, डबल बॉन्ड को दूर से दूर पोजीशन पे होना है। इस वजह से अब नंबरिंग इस साइड से शुरू कर देंगे, तो ये वाला कार्बन 3rd कार्बन होगा। अब ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे? अब इसमें जस्ट ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और बाकी सारा ये वही कंपाउंड रहा। और अब इसका नाम होगा डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट आपको पता है 2 फॉस्फेट की वजह से है, ये 2 फॉस्फेट हैं और डाइमिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप ये और एक मिथाइल ग्रुप ये दोनों एज अ चेन इसके साथ अटैच हैं, तो इस वजह से इसका नाम डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट होगा। और ये डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट ही आइसोप्रीन यूनिट है। अब हमने इसके 2 स्टेप्स देख लिए हैं। 3 एसीटेट मिलके मेवेलोनेट बने और मेवेलोनेट कन्वर्ट हो गया आइसोप्रीन यूनिट में। नेक्स्ट हमने देखना है आइसोप्रीन यूनिट कन्वर्ट होगा स्क्वेलिन में और ये किस तरीके से होता है।
कंडेंसेशन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट टू स्क्वेलिन। इसमें हमने 2 डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट बनाने हैं, तो इसके लिए आसान तरीका यह है कि आप इस तरीके से पायरोफॉस्फेट बना लें। पायरोफॉस्फेट के साथ आप चेन बनाने की बजाय सिंपली इस तरीके से बना दें। ठीक है, इसका मतलब यही है कि चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है और इसको हम जस्ट इसी तरीके से शो कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये मैंने एक फॉस्फेट बनाया है, एक और भी बनेगा पायरोफॉस्फेट की शक्ल में, ये बनेगा। इस तरीके से 2 फॉस्फेट आएंगे। अब ये 2 डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, इनकी कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन का मतलब है दोनों का आपस में अटैच हो जाना। ये जब आपस में अटैच होंगे तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी कि पायरोफॉस्फेट निकल जाएंगे। टोटल अब 4 है ना, 2 इसके हैं 2 इसके, तो 2 निकल जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल के साथ मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यही करेंगे कि पायरोफॉस्फेट को बना लेंगे और साथ में बाकी जो कंपाउंड है उसको हम सिंपली नंबर ऑफ कार्बन के साथ शो नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको इस तरीके से शो कर लेंगे। ये चेन लीनियर चेन ही है। यहाँ पर इससे आपने ये नहीं समझ लेना कि ये रिंग बने हुए हैं। रिंग तब बनेंगे जब ये कंप्लीट, यहाँ से अगर यूं बंद होता तो फिर ये रिंग होता, लेकिन यहाँ से ये बंद नहीं है, ये ओपन है, ये लीनियर चेन ही है। उसको इस तरीके से बना के दिखा दिया है। अब इसका नाम है गेरानाइल पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट अगेन 2 फॉस्फेट अटैच होने की वजह से, और बाकी इसका नाम गेरानाइल है। गेरानाइल पायरोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो गया। अब गेरानाइल पायरोफॉस्फेट आगे मजीद अटैच होगा एक और आइसोप्रीन यूनिट के साथ। अब भी जो आइसोप्रीन यूनिट होगा, जब ये अटैच होगा तो इसमें से जो पायरोफॉस्फेट है वो निकल जाएगा और बाकी का यूनिट इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि ये वाली जो चेन हमने बनाई थी, अब ये इस चेन की लेंथ में इजाफा हो गया है क्योंकि इसमें एक और आइसोप्रीन यूनिट ऐड हो गया है और अब इसका नाम फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट है। अब इस फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट में एक और फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट ही ऐड होगा, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वेलिन में। स्क्वेलिन, अब इसमें स्क्वेलिन में कोई फॉस्फेट अटैच नहीं है, बल्कि स्क्वेलिन को हमने किस तरीके से बनाना है, यूं इस तरीके से हम 3 ये बनाएंगे, फिर ये इस तरीके से बनाते जाएंगे। आप इसको स्ट्रेट चेन की शक्ल में भी बना सकते हैं, आप इसको जस्ट स्क्वेलिन भी लिख सकते हैं। अब हमने ये 3rd स्टेप पढ़ लिया कि आइसोप्रीन यूनिट्स ये आपस में मिलकर स्क्वेलिन बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि स्क्वेलिन ये रिंग फॉर्म में चला जाता है और जब ये रिंग फॉर्म में हो जाता है, इसमें 4 रिंग्स बनती हैं, तो तब ये कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो अब हम इस स्टेप को देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्क्वेलिन टू स्टीरॉयड न्यूक्लियस, ये हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में स्क्वेलिन में NADPH ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो स्क्वेलिन में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा स्क्वेलिन में इस स्टेप पर ऑक्सीजन भी ऐड होगा और इसी स्टेप पर वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा। स्क्वेलिन कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वेलिन 2,3 एपॉक्साइड में। अब ये स्क्वेलिन 2,3 एपॉक्साइड आगे बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टिग्मास्टीरोल में, एर्गास्टीरोल में और कोलेस्ट्रोल में कन्वर्ट हो सकता है। हर एक के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होंगे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होगा। जैसे स्टिग्मास्टीरोल ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, साइक्लेज के जरिए से कोलेस्ट्रोल में ये कन्वर्ट होता है एनिमल्स के अंदर, और मल्टी स्टेप्स हैं जिनमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है फंजाई के अंदर और वहां पर ये एर्गास्टीरोल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा फोकस एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में ये कोलेस्ट्रोल में कन्वर्ट होता है। अब आपने बाकी बीच में फार्मूलाज नहीं करने, लेकिन कोलेस्ट्रोल का फार्मूला आपने कर लेना है, ये इजी है। जैसे ये हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, इस तरह के 2 रिंग्स आपने साथ साथ बना लेने हैं। 2 रिंग साथ साथ बनाने के बाद तीसरा रिंग इस तरह से आपने इसके ऊपर बनाना है और जो चौथा रिंग है ये 5 कार्बन वाला बनाना है इस तरीके से। ठीक है, इसके नीचे कॉर्नर नहीं निकालना, बल्कि इसके नीचे वाली लाइन जो है ये स्ट्रेट बनेगी। उसके बाद इतना बनाने के बाद
यहाँ से आपने स्ट्रेट ऊपर चले जाना है और ऊपर से इसकी 2 ब्रांचेस बना देनी है। 2 ब्रांचेस बनाने के बाद ये जो बाद वाली ब्रांच है इसको हमने इधर ले आना है, फिर इसका इस तरीके से बनाते हुए आगे इसने 2 ब्रांचेस बना देनी है। तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल में अब आप देखिए कि इसमें 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 रिंग्स हैं और इसमें टोटल 30 कार्बन मौजूद होते हैं जो कि इसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं। इस तरह हमने बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल पढ़ ली है, जो कि एसिटाइल CoA या एसीटेट से स्टार्ट हुई थी। एसिटाइल CoA और एसीटेट A की बात है, इससे ये स्टार्ट हुई और कोलेस्ट्रॉल इससे बना।